दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर रोज़ हज़ारों स्टॉक ट्रेड करते हैं। कुछ स्टॉक हेडलाइन बनाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो चुपचाप अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या मोदीसन लिमिटेड भी उन्हीं हिडन कंपनी में से एक है जिसे मार्केट अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया, या फिर ये सिर्फ नंबर्स का इल्यूजन है? आज हम मोदीसन लिमिटेड के हर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखने वाले हैं। वैल्यूएशन, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रमोटर कॉन्फिडेंस, लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सब कुछ एनालाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम देखेंगे एक ऐसी चीज़ जो ज़्यादातर इन्वेस्टर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही चीज़ पूरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी का पर्सपेक्टिव बदल सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। दोस्तों, किसी भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। मोदीसन लिमिटेड इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट बनाती है और पावर ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सिंपल लैंग्वेज में समझें, जब देश में इंडस्ट्री इंक्रीज होती हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड होते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क स्ट्रांग होते हैं, तो ऐसी कंपनी इनडायरेक्टली उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन सिर्फ बिजनेस सुनकर इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि नंबर्स क्या कह रहे हैं, और यहीं से स्टार्ट होती है असली फंडामेंटल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहला मैट्रिक आता है पीई रेशियो। एंड सबसे पहला सवाल, क्या स्टॉक का प्राइस उसके अर्निंग के कंपैरिजन में महंगा है या सस्ता? इसी का जवाब देता है पीई रेशियो। मोदीसन लिमिटेड का पीई इंडस्ट्री पी से कम है। पीई रेशियो हमें बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना पैसा देने को रेडी है। जब किसी कंपनी का पीई इंडस्ट्री के कंपैरिजन में लोअर होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि वैल्यूएशन रिलेटिवली अट्रैक्टिव हो सकती है। ये एक ग्रीन फ्लैग की तरह नज़र आता है, लेकिन रुक जाइए, अगर ग्रोथ ही स्लो हो तो लो पीई का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए अब आता है वैल्यूएशन का अगला लेवल एंड हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, पीईजी रेशियो। यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर गलती कर देते हैं, सिर्फ पीई देखते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर ग्रोथ भी देखते हैं, और इसीलिए पीईजी रेशियो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मोदीसन लिमिटेड का पीईजी रेशियो सिर्फ 0.14 है। पीईजी वैल्यूएशन को ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। जनरली पीईजी 2 से नीचे हो तो पॉजिटिव माना जाता है, एंड 0.14 का नंबर ये इंडिकेट करता है कि वैल्यूएशन और ग्रोथ के बीच इंटरेस्टिंग बैलेंस हो सकता है। ये भी एक ग्रीन फ्लैग की तरह देखा जा सकता है। लेकिन ग्रोथ अच्छी है या नहीं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों का क्या कर रही है। इसका जवाब मिलेगा हमारे नेक्स्ट मैट्रिक में। सो अब आता है एक ऐसा रेशियो जो डायरेक्टली शेयर होल्डर से कनेक्टेड है, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। मोदीसन लिमिटेड का आरओई 32% से ज़्यादा है। आरओई हमें बताता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर के पैसों को यूज़ करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। 32% से ज़्यादा का आरओई काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी कैपिटल इफेक्टिवली एंड स्मार्टली यूज़ कर रही है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, शेयर होल्डर का पैसा स्मार्टली यूज़ करना अच्छा है, पर क्या कंपनी टोटल कैपिटल को भी एफिशिएंटली यूज़ कर रही है या नहीं? इसका आंसर मिलेगा हमारे नेक्स्ट मैट्रिक में, और इसलिए आता है आर ओ सी ई, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मोदीसन लिमिटेड का आर ओ सी ई 20% से ज़्यादा है। आर ओ सी ई डेट और इक्विटी दोनों को कंसीडर करता है। ये मैनेजमेंट की ओवरऑल कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। 20% से ऊपर आर ओ सी जनरली हेल्दी माना जाता है, तो ये भी एक ग्रीन फ्लैग की तरह नज़र आता है। लेकिन एफिशिएंसी तभी वैल्यूएबल है जब बिजनेस ग्रो भी कर रहा हो। तो चलिए ग्रोथ स्टोरी देखते हैं एंड अपने नेक्स्ट मैट्रिक पे आते हैं, जो कि है सेल ग्रोथ। कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है या नहीं, इसका पहला सिग्नल मिलता है कंपनी की सेल ग्रोथ से। मोदीसन लिमिटेड की लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ 19% से ज़्यादा रही है। ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस ने रेवेन्यू एक्सपेंशन दिखाया है, डिमांड और मार्केट प्रेजेंस इंप्रूव हुई है। ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन इन्वेस्टर को सिर्फ सेल नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि सेल बढ़ना आसान है, बट प्रॉफिट बढ़ाना मुश्किल है। तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रोथ मैट्रिक, जो कि है प्रॉफिट ग्रोथ। मोदीसन लिमिटेड की लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 25% से ज़्यादा रही है। ये नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रॉफिट ग्रोथ बताता है कि कंपनी की अर्निंग पावर कितनी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। जब प्रॉफिट सेल से भी अच्छी स्पीड से ग्रो करता है, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होने का इंडिकेशन मिलता है। एंड 25% प्लस की 5 ईयर्स की
प्रॉफिट ग्रोथ डेफिनेटली एक ग्रीन फ्लैग लगती है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या प्रमोटर भी इस ग्रोथ स्टोरी पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं? आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट मैट्रिक के थ्रू, जो कि है प्रमोटर होल्डिंग। मोदीसन लिमिटेड में प्रमोटर होल्डिंग 52% से ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग बताता है कि मैनेजमेंट और फाउंडर का कंपनी में कितना स्टेक है। 50% से ऊपर की होल्डिंग जनरली पॉजिटिव मानी जाती है। ये इंडिकेट करता है कि प्रमोटर का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बिजनेस के साथ अलाइंड है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग इंडिकेट करता है। लेकिन ओनरशिप के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आता है नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है करंट रेशियो। यहाँ पर कंपनी का करंट रेशियो 1.81 है। ये बताता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए कितने शॉर्ट टर्म एसेट रखती है। एक से ऊपर का रेशियो जनरली कंफर्टेबल माना जाता है। 1.81 का हेल्दी लिक्विडिटी इंडिकेट करता है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग की तरह देखा जा सकता है। लेकिन लिक्विडिटी और डेट सर्विसिंग अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखते हैं क्या कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट को आसानी से हैंडल कर सकती है। आइए नेक्स्ट मैट्रिक पे चलते हैं और एनालाइज करते हैं। अपना नेक्स्ट मैट्रिक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मोदीसन लिमिटेड का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अराउंड 13 है, जो कि हमें बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट एक्सपेंस को कितनी टाइम्स कवर कर सकती है। 13.1 का नंबर काफ़ी कंफर्टेबल लेवल इंडिकेट करता है। ये बताता है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू आसानी से पे ऑफ कर सकती है। ये फाइनेंशियल रिसेलेंस का पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। एक और ग्रीन फ्लैग मिलता है। अब तक फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल के साथ साथ कंपनी की रिसेंट परफॉर्मेंस भी देखना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस की। दिसंबर 25 एंड मार्च 26 क्वार्टर में कंपनी ने पिछले साल के करस्पॉन्डिंग क्वार्टर की कंपैरिजन में सेल ग्रोथ दिखाई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इम्प्रूव हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है और सबसे इम्प्रूवमेंट नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। ये नंबर इंडिकेट करते हैं कि रिसेंट पीरियड में बिजनेस मोमेंटम पॉजिटिव रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी दिख रही है। ये इन्वेस्टर के लिए एक इनकरेजिंग सिग्नल हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। अब हम प्रमोटर होल्डिंग को एंड साथ में से होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल बनी हुई है। ये जनरली मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस का सिग्नल माना जाता है, लेकिन डीआई एंड एफआई पार्टिसिपेशन अभी एग्रेसिवली नज़र नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक अच्छा या बुरा है, बस इतना इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन अभी लिमिटेड है। इन्वेस्टर को इस फैक्टर को भी मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी स्टॉक की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। दोस्तों, अगर हम ओवरऑल देखें तो पी रेशियो इंडस्ट्री पी से कम लग रहा है, जो कि अंडर वैल्यूड करता है इस स्टॉक को। पीईजी रेशियो भी अट्रैक्टिव है। आरओई एंड आरओसी दोनों पावरफुल है। सेल ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इंप्रेसिव लग रही है एंड रिसेंट क्वार्टरली नंबर भी पॉजिटिव शो हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ कुछ रेशियो देखकर नहीं लिया जाना चाहिए। फंडामेंटल सिर्फ एक स्टोरी बताते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में हर स्टोरी के दूसरे साइड पर रिस्क भी होते हैं। और अगले एपिसोड में हम मोदीसन लिमिटेड की उन्हीं हिडन रिस्क और अपॉर्चुनिटी को डिकोड करेंगे, जो शायद ज़्यादातर लोग डिस्कस ही नहीं करते। क्या कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर स्ट्रांग है? क्या कोई हिडन चैलेंजेस भी हैं? और क्या मार्केट कुछ मिस कर रहा है? ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ये था मोदीसन लिमिटेड का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम मिलते हैं कल एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जीत स्टॉक, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ नंबर नहीं, उनके पीछे छुपी कहानी समझना भी इम्पोर्टेंट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।